वहाँ पर खास अच्छा। लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं आया, तो हाँ, तो मैंने इधर क्यों यहीं लेना पर ले चाहते हो? लिया। हम्म। हाँ तो और इसमें मैम एक फायदा है, क्योंकि ये हम्म। नया नया खुला है तो हम्म। मैम मतलब मतलब पढ़ने का कोई मतलब ज्यादा दावा नहीं रहेगा मैम। हाँ, ये सही रहेगा। इसलिए मैंने इसको ही चूज किया। एडमिशन हो भी जाएगा आसानी से। हाँ मैम, और दो तीन मतलब एक दो साल में ही मैम हमारा जो कॉलेज है, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज है इस हम्म। यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगा मैम। अच्छा, मैं जिस यूनिवर्सिटी में तो आपका लिया कॉलेज भी हुआ आ हूँ, जाएगा इसी के अंदर। आपका कॉलेज तो हाँ है इसी के वर्धमान अंदर से। ही आ जाएगा। अच्छा। हाँ पर बारडोन मैम अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट है मैम। तो हाँ। बारडोन यूनिवर्सिटी के अंडर मैम 70 to 75 कॉलेजेस है मैम। अच्छा, तो तो इसी के अंदर आ 75 जाए तो कॉलेजेस। सही रहेगा। उसका हाँ बर्डन मैम। थोड़ा कम हो जाएगा वर्धमान यूनिवर्सिटी का। हाँ मैम। उससे भी ज्यादा, मतलब लगभग 105 कॉलेज है। अच्छा, वन हंड्रेड 72 फाइव नहीं। ना। नहीं। हाँ, मतलब सभी कुल मिलाकर, बीएड कॉलेज, वो हम्म। सब मिलाकर। अच्छा अच्छा। अच्छा। चलो, करते हैं शुरू। हाँ मैम। हमने एनिलेटिंग पॉलिनोमियल किया था ना। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होती है? जो मैट्रिक्स को एनिलेट कर दे, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल। मैम एक बार पॉलिनोमियल से शुरू कर दोगे। पॉलिनोमियल से ही तो शुरू किया है, एनिलेटिंग से शुरू करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक और उस पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता ही है ठीक है ना। मैम। हाँ मैम, कैरेक्टरिस्टिक तो पता है मैम। ए कैरेक्टरिस्टिक सबको माइनस पता है। लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है। इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, जब भी हाँ कोई मैट्रिक्स हमें ए गिवन होती है, हमें लेमडा के बारे में कुछ नहीं पता होता, हम लेमडा कुछ सपोज करके चलते हैं। मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में जब आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है तब ऐसे प्रोसीजर चलाते हैं हम। ए माइनस लेमडा ए करके मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो रख के यहाँ से जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को क्या नाम दिया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बस इतनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स होते हैं उसको आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, और आइगन वेक्टर और इन सब के बारे में आपको पता ही है। अच्छा, आइगन स्पेस क्या होता है उस पर पहले टच कर लेते हैं। आइगन स्पेस पे, आइगन स्पेस ऑफ लेमडा, कोई भी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखी है, लेमडा उसकी आइगन वैल्यू है, तो आइगन स्पेस ऑफ लेमडा क्या होगा, जिसको हम ई लेमडा से भी डिनोट करते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स सच दैट ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स ना। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू कौन से वेक्टर्स? मैम भी होता है ना। हाँ, जो भी वेक्टर स्पेस होगा वहां से आ रहे होंगे ये वेक्टर्स। एक सेकंड। मतलब मैम अगर टी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी टू भी है, हम्म। तभी तो मैम ऑपरेटर्स के लिए ही तो आइगन स्पेस डिफाइन होता है। हाँ, ऑपरेटर के लिए ही डिफाइन होता है। तो मैम बी टू बी अगर है तो मैम एक्स टू बी से आ जाएगा। हम्म। जैसे कि टी वी टू वी ऑपरेटर है, चलो मैट्रिक्स में डायरेक्ट नहीं जाते, ट्रांसफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं। टी वी टू वी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी आप ये भी बोल सकते हो, इसकी मैट्रिक्स ऑफ एल टी आप नाम दे दो ए होगी। ये भी ये जो वी है एक एन डायमेंशनल स्पेस है, तो ए का साइज क्या होगा? एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स का साइज होगा एन क्रॉस एन। तो आइगन स्पेस क्या है? आइगन स्पेस ऑफ लेमडा इज द सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू v सच दैट ax इज इक्वल टू लेमडा x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं t ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा x। ठीक है, यहाँ पे जीरो वेक्टर भी आता है। जीरो वेक्टर भी होता है इसके अंदर, जीरो बिलोंग्स टू ई लेमडा, तभी ये स्पेस फॉर्म करता है। लेकिन जीरो वेक्टर को आइगन वेक्टर नहीं कहा जाता। जब आइगन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स
ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जो भी है मैट्रिक्स से हम ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, सच दैट एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ये बात हम ध्यान रखते हैं। तो आइगन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर की खोज है सच दैट वो किसी उस वेक्टर पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके की दिखाए, टी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए स्केलर मल्टीपल का काम करे उस वेक्टर के लिए, तो उस वेक्टर को आइगन वेक्टर बोला जाता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो के लिए तो हमेशा सेटिस्फाई होना ही है, तो हम नॉन ट्रिवियल की खोज में जब निकलते हैं तब हमें आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। इन्हीं आइगन वेक्टर्स की जीरो वेक्टर के साथ यूनियन करके क्या बनता है, ई लेमडा, यानी आइगन स्पेस, इसको हम आइगन स्पेस या ई लेमडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में आ रही हैं, कुछ नया तो नहीं लग रहा? पर मैम अगर हाँ मैम आ रहा है। जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन अगर जीरो में ही जाए, तब मैम जीरो को भी तो भी आइगन वेक्टर किया जा सकता है। जीरो का जीरो में जाए, जैसे मतलब टी ऑफ जीरो जीरो वेक्टर का अगर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। आइगन वेक्टर कहा जा सकता है, लेकिन आइगन वेक्टर एक डेफिनेशन है, कोई थ्योरम नहीं है। आइगन वेक्टर अच्छा, को मतलब डिफाइन जीरो इस में, तरीके से किया गया है दैट ऑल नॉन जीरो वेक्टर सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, ये हमने डिफाइन किया है। अच्छा मतलब ठीक हर है, एक के लिए वो आइगन वेक्टर नहीं होगा। हर एक के लिए यानी मतलब हर एक मैट्रिक्स के लिए वो आइगन वेक्टर नहीं होगा मैम। हर एक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है वो आइगन वेक्टर हो भी सकता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, लेकिन हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन में रह के बात कर रहे हैं वहीं की बात करेंगे ना। जैसे टी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे वो सारे एक्स सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाए, इन एक्स को क्या बोला जाता है, डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, सबसे पहले यही देखते हैं। इस एक्स को क्या बोला जाता है, आइगन वेक्टर। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है, डिफाइन किया गया आइगन वेक्टर को, नॉन जीरो वेक्टर पहले से ही डिफाइन करके चला गया है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे लिए हमेशा यूजलेस होता है। कोई भी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या सोल्यूशन आपको दिख रहा है साफ साफ, y इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा, ट्रिवियल होगा। लेकिन ये काम का नहीं होता, काम का कौन सा होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स टाइप का कुछ सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये होती है काम की चीज। तो डिफाइन वहां पे ऐसे किया गया है सच दैट एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर, उस डेफिनेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करता है, पर जीरो हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया आइगन वेक्टर बनाते टाइम। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, एग्जाम में आप गलती कर सकते हो आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली। और अब डिस्कस हो गई है, इस पे हमने प्रेशर देके मैम डिस्कस किया है। एक एग्जांपल दोगे मैम, मतलब आइगन वेक्टर निकल के दिखाओगे। आइगन वेक्टर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से निकाल के देखें, मैट्रिक्स के हिसाब से तो निकाल ही लिया था हमने। क्या ट्रांसफॉर्मेशन दूं मैं आपको, तो हाँ ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने एग्जाम्पल और सोच लेना, पहले इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं। इसमें एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर की इमेज लेते हैं 1 1 0, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, कहाँ से, आर क्यूब से लेकर आर क्यूब तक। इसमें अब हम कोशिश करें कोई आइगन वेक्टर निकालने की, वैसे ये तरीका नहीं होता आइगन वेक्टर निकालने का, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से निकालना चाहते हैं। आइगन वेक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप मैट्रिक्स बनाओ, वहाँ से आइगन वेक्टर निकाल लो। ठीक है, जैसे कि अब जीरो वेक्टर तो आप जानते ही हो किस पे जाने वाला है, 0 0 0 पे। बट ये कितने टाइम 0 0 0 हो गया, 1 टाइम, 2 टाइम, k टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, k टाइम 0 0 0, नो प्रॉब्लम।
टी ऑफ 1 0 0 निकाल के देखो क्या आएगा, 1 0 0, ठीक है। टी ऑफ 0 1 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 1 0, और टी ऑफ 0 0 1 आप निकालोगे तो क्या आएगा। मैं रैंडम कोई भी वेक्टर्स ले रही हूँ, ऐसे मत सोचना ही कहाँ से आ रहे हैं। ये क्या आने वाला है, जीरो जीरो 0 जीरो 0 वन। 0। क्या 0 0 1 एक आइगन वेक्टर बन सकता है कभी भी। मैंने टी ऑफ सम वेक्टर लिया था, क्या ये लेमडा टाइम्स ऑफ अपने मल्टीपल हो सकता है कभी भी, एक्स हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो वेक्टर है, नहीं देखो मैम। कभी नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट एन आइगन वेक्टर इस केस में। इस केस में हमें दिख रहा है 0 1 0 इज एन आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन स्केलर। यहाँ पे अगर स्केलर 1 रखा जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज एन आइगन वेक्टर। ऊपर 1 0 0 इज एन आइगन वेक्टर, यस ऑफ कोर्स। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो टी एक्स इज इक्वल टू 1x। इस केस में टी एक्स इज इक्वल टू 1x, इस तरीके से। एक्स डैश ले लो, यहाँ पे थोड़ा अलग दिखेगा। क्या रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं, ठीक है। हाँ मैम, समझ में तो आ मैट्रिक्स से गया। तो मैट्रिक्स से तो आप निकाल ही लेते हो, ये तो चलो एक तरीका हो गया बताने का, समझाने का। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसमें बेकार में कंफ्यूज हो रहे हो। इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर निकालते हो तो पहले तो आप क्या करते हो, मैट्रिक्स आपको गिवन होती है 1 2 3 4 5 0 0 0 0, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स गिवन होगी, तो पहले आप क्या निकालोगे, इसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a माइनस लेमडा आई। जैसे कि मान लेते हैं इसकी आइगन वैल्यू आ गई लेमडा इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करते हो, a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 रखे, यहाँ से ये x की वैल्यू निकालते हो। व्हाट इज x, x इज आइगन वेक्टर। हाँ ठीक है, मैम, ये अब तो इजी है मैम। ये तो इजी है और ऐसे ही करना है आपको, कंसेप्ट ठीक है पता मैम। होना चाहिए। वहां से कोई नहीं कहेगा आपको आइगन वेक्टर निकालने के लिए, निकालना मैट्रिक्स से ही है। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, और मैट्रिक्स गिवन ही है तब तो कोई बात ही नहीं है। एल्जेब्रिक, हाँ, अच्छा वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस को एक स्पेशल नाम दिया गया था, कोई पढ़ के आया होगा तो उसको याद होगा। डायमेंशन ऑफ ई लेमडा, मैम जियोमेट्रिक GM। मल्टीप्लिसिटी। जीएम ऑफ लेमडा, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, ठीक है। और इसको क्या बोला जा सकता है, ई लेमडा की डायमेंशन होती क्या है वैसे असल में, जीएम तो नाम दिया गया है, ठीक है। मैम नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई। हाँ, नल स्पेस होता है ई, ई लेमडा, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। उसी नलिटी को जीएम बोल दिया जाता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल बताऊं, ये क्लियर है, बताओ एग्जाम्पल बताना है तो फटाफट बता दूं, जीएम निकाल के देख लेंगे हम किसी मैट्रिक्स का। नहीं देखना, फिर आगे बढ़े। एल्जेब्रिक यस मैम। मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती थी, किसी भी लेमडा की किसी भी आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कितनी बार वो कैरेक्टरिस्टिक रूट बन रहा है किसी भी। जैसे कि हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ये एक अपर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको साफ साफ पता है 2 2 1 होती है। सारे शॉर्ट ट्रिक्स याद हैं आइगन वैल्यूज के, नहीं याद हैं तो भी हम साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, बीच में कोई क्वेश्चन आए तो। अगर अभी कुछ नहीं पढ़ के आए हो तो इस क्लास के बाद पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसे आधा अधूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्लास अटेंड करके क्लास के बाद वो पढ़ लेना। कल क्लास भी नहीं हो पाई, सुबह भी नहीं हो पाई, कुछ सुबह तो मेरी हो ही नहीं पाती है। खैर कल शाम को, अब आज तो खैर मैं 7 बजे ही लूंगी शाम को, कल मैं शाम को 6 बजे ले लूँ तो आप लोग अपना टाइम एडजस्ट कर लेना। न्यानेश को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। संडे को छुट्टी होती है मैम। कल संडे है, अच्छा ठीक है, तो हम आराम से 2 ढाई घंटा क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो कल क्लास 6 बजे होगी, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम का होगा तो वो मैं बता दूंगी, तो कल के लिए रेडी रहना, जो रियल वाली क्लास तो होगी वो मैम, 6 बजे। और जो इन दोपहर वाला क्लास है मैम, वो जिस टाइम वो टाइम ही होगा। हाँ, दोपहर वाला उसी टाइम रख लेंगे, ठीक है मैम। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सबका टाइम हो ही जाता है एडजस्ट, कल वैसे भी संडे है। तो इसके आइगन वैल्यूज आई 2 2 1,
या मैं इसको 3 कर देती हूँ ताकि बोलने में कंफ्यूजन ना हो। अब जो 3 इसकी आइगन वैल्यू है, 3 की एम क्या है, जैसे हम इसकी आइगन वैल्यूज का ऐसे लिखते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बनानी सिखाई थी मैंने, वैसे असल में तो अब बनाएंगे हम टेबल। टेबल का यूज मैं इतने अच्छे से करवाऊंगी कि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना करा दूंगी कि आप नेट भी क्वालिफाई कर लोगे मतलब नेट वाला भी कर लोगे सिलेबस साथ साथ। इतना बहुत बिल्कुल ज़्यादा मैम। से मतलब ये जो चीज़ें सिखा रही हूँ मैं, ये नेट लेवल की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको जैम में, क्लैरिटी मिल जाएगी, इसलिए करना ज़रूरी है। तो एम अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 की? 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 2 times। और 1 1 टाइम। जीएम निकाल लो, एक बार निकाल के बता दो मुझे जीएम, और उसकी जीएम 1 ही आएगी, क्योंकि देखो एक चीज़ है यहाँ पे, पहले इस बात पे ध्यान दो, बाद में निकालना। जीएम इज लेस देन इक्वल टू एम, और हमें पता है जीएम 1 होती है किसी भी आइगन वैल्यू लेमडा के कॉरिस्पॉन्डिंग। अगर मैं बात कर रही हूँ तो कम से कम 1 तो होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप कह रहे हो जीएम ऑफ लेमडा इज 0, तो इसका मतलब क्या है? मतलब आइगन स्पेस का डायमेंशन 0, मतलब 0 वेक्टर के अलावा जीरो और वेक्टर के कुछ। अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब ये हाँ। लेमडा के बारे में आप झूठ बोल रहे हो, ये लेमडा एक आइगन वैल्यू बनेगी ही नहीं, क्योंकि अगर आइगन वैल्यू बनेगी तो ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट नीड्स टू बी 0। और अगर आप कह रहे हो कि जीएम इज 0, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 है उस मैट्रिक्स की लेमडा के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि इस ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर जीएम 0 होगी लेमडा की, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि ये मतलब जो ए मैम माइनस लेमडा आई है, हाँ, ए माइनस लेमडा आई है, जो इसकी रैंक होगी इक्वल टू एन हो जाएगी ना, फुल रैंक हो जाएगी, क्योंकि नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई तो आपने 0 बोल दी। जीएम ऑफ लेमडा 0 है, इसका मतलब क्या है कि नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा इज 0, इसका मतलब आपने रैंक को फुल बोल दिया। रैंक को फुल बोल दिया तो मैट्रिक्स, ये जो लेमडा है, ये इसका मतलब पक्की बात है आइगन वैल्यू तो होगी नहीं, तो आप आइगन वैल्यू की नहीं किसी और की ही बात कर रहे हो। तो जीएम अगर लेमडा के कॉरिस्पॉन्डिंग जीएम की बात हो रही है, तो इट नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या मैं इस बात को रिपीट करूं या क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, किस बात पे था ये? क्लियर है मतलब? क्लियर है मैम। ठीक है, ये चीज़ें घुमा फिरा के देखते रहा करो इस तरीके से, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो ये रिलेशन हमें पता है। अब बोल दिया गया कि एम यहाँ पे 1 है, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग। जब एम 1 हो गई किसी आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यू कैन राइट दिस एज दिस, 1 इज लेस देन इक्वल टू जीएम इज लेस देन इक्वल टू 1, सो जीएम 1 आ गई। अब इसकी जीएम निकालो फटाफट। जीएम कैसे निकालते हैं? नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, व्हाट इज जीएम? नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। यहाँ पे लेमडा क्या है? 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, नलिटी ऑफ क्या निकालना होगा यहाँ से? निकाल के बताओ जल्दी। A-3 2 आई। आएगी मैम। 2 आ रही है? यस मैम। मुझे तो नहीं लगता। रैंक 1 आ रहा है मैम, तो नालीजी 2 आएगा। रैंक 1 आ थ्री रहा की है तो मैंने अच्छा 2 अच्छा आएगा। अच्छा, एक सेकेंड रुको। कहाँ 2 आ रहा है? अच्छा, नलिटी 2 आ रहा है, ठीक है, नलिटी 2 है। पर मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है ये 2 नहीं 1 होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यही आएगा। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई यहाँ पे। हाँ मैम। डायगोनलाइजेबिलिटी में आएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे, इस एग्जाम्पल पे भी वापस आएंगे, या इस कोई नया एग्जाम्पल देखेंगे, फिर देखेंगे कि ए एम जी एम निकालने का क्या रोल है और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब आते हैं एनिलेटिंग पॉलिनोमियल पे। हमने सब कुछ पढ़ लिया। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल दुनिया की, चाहे उसकी डिग्री करोड़ हो, चाहे 10 अरब हो, कुछ भी हो, बस वो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगी? एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ ए इज 0, मतलब मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाए बस। ठीक है,
मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स में ही जाते हैं हम वापस। अगर मैं एक पॉलिनोमियल दूं यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस मैट्रिक्स के लिए ये क्या है? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल रहे थे अभी तक, ठीक है। मैम एक बार एनिहिलेटिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिखा दो मैम एक बार। ऐसी पॉलिनोमियल f of x such that f of a is equal to 0, उसमें x की जगह ठीक है मैट्रिक्स मैम। a सब्सटीट्यूट करें तो वो 0 पॉलिनोमियल दे। तो जैसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो अपनी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? जो भी इसकी आइगन वैल्यूज हैं वो सारी लिख दो फैक्टर में, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 1, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू 0 कर दो। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगी ये x माइनस 3 हाँ, का क्योंकि होल वो तो स्क्वायर खुद का x माइनस 1। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है मैम। अब एक और मैं पॉलिनोमियल दे रही हूँ आपको, एक बार चेक करके बताना मैं कहाँ पे लिखूँ। मैं इसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नोट कर लो, 3 0 0 0 3 1 0 0 1। एक पॉलिनोमियल देती हूँ, इसको बताना है एनिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1, ये थी मैट्रिक्स। पॉलिनोमियल है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। क्या f ऑफ a 0 आएगा? 0 मैट्रिक्स। एक सेकेंड, ठीक है। कर दिए सेटिस्फाई? यस मैम। चलो बाकी लोग भी कर लो। यस मैम, कर तो रहा है। 10 मिनट बाद, ठीक है। कर रहा है ना? क्यों कर रहा है इसका जवाब हम बाद में देंगे, क्यों कर रहा है ये सेटिस्फाई, ठीक है। सबने चेक कर लिया? ऐसे चेक कर लेते, a माइनस 3i निकाल लेते और a माइनस i निकाल लेते, हाँ मैम इन कर रहा है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते, 0 मैट्रिक्स आता। चाहे आपकी जैसी मर्जी हो, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक कर लेते आप a सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे, ठीक है। चलो हम एक बार नीचे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पता है, एनिलेटिंग पता है, मिनिमल क्या होती है? मिनिमल ऐसी मॉनिक पॉलिनोमियल है मिनिमल ऐसी मॉनिक पॉलिनोमियल है, मॉनिक तो होगी, मॉनिक मतलब उसके लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, मतलब हाईएस्ट। जहाँ पे भी लेमडा की पावर n होगी या जो भी होगा, ये हाईएस्ट डिग्री का पावर होगी, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। लेमडा है या x की टर्म्स में मान लो तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल है। ऐसी पॉलिनोमियल जो मॉनिक हो प्लस लीस्ट डिग्री हो, लीस्ट डिग्री दैट satisfies the matrix, satisfies the matrix, ऐसे लिख दो, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है? x माइनस 1 क्यूब। x माइनस 1 क्यूब, ये होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको इसकी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा।
एक और बात है यहाँ पे, क्या x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन, जो भी ये पॉलिनोमियल मैंने लिखी है, क्या ये सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स को? यस मैम। बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो a की जगह, x की जगह a, और वन जो भी कोफिशिएंट है उसकी जगह आइडेंटिटी, तो a माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यस ऑफ कोर्स, a तो है ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। यहाँ पे आप माइनस करके देख लेना, a माइनस आई, यहाँ पे 1 1 1 माइनस कर लेना डायगोनल में। सो ये हमें क्या मिला, एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल गई जो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगी, इससे छोटी की डिग्री की तो क्या ही पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स को, ठीक है, फिर वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, लीस्ट टू लीस्ट 1 हो सकती है, 2 3 4, वो तो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि कैसी सेटिस्फाई करेगी उसको। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसकी अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि वो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस वन, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, इक्वेशन नहीं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, ठीक है। क्या ये दोनों एनिलेट करती हैं? बिल्कुल, मिनिमल तो कहा ही जाता है कि एनिलेट करती है, कैरेक्टरिस्टिक भी एनिलेट करती है, ठीक है। क्या ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगी x माइनस वन का होल स्क्वायर? यस मैम। यस मैम। अगर x माइनस वन सेटिस्फाई कर गया, एक बात सोचने वाली है, अगर x माइनस वन सेटिस्फाई कर गया तो उसका कोई भी मल्टीपल सेटिस्फाई करेगा, सो दिस इज ऑल्सो हाँ एनिलेटिंग मैम। पॉलिनोमियल। क्या ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा? नो मैम। लिखने से पहले ही बता दिया, मैं कुछ और उसमें लिखने वाली थी। अच्छा, ये बनेगा? यस मैम। बिल्कुल यस बनेगा। मैम। जैसे टिफर वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे आपको चॉइसेस दे दी जाएंगी, एक पॉलिनोमियल है वो इस तरीके की है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। अब जो मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस बताओ, उसके ये बताओ, उसका वो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल प्लस कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाएगी साथ में, फिर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, पर जैम में नहीं आते हैं, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना जब आपको एक बार लग जाएगी मुझे टॉपिक अच्छे से आ गया है, ठीक है, उसकी बात करना। एनिलेटिंग तो आपको समझ में आ गया, x माइनस वन का मैं यहाँ कोई भी फैक्टर कर दूँ, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, कुछ भी कर दिया जाए, वो सब कितनी भी पावर्स कर दी जाए, उसकी भी कितनी पावर कर दी जाए, सब कुछ बन जाने वाला है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे थी आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको क्लियर है मतलब? तो मैं यहाँ से क्या बताने वाली हूँ, अब मैं बताऊंगी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे कैसे। बिल्कुल, मिनिमल पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है, जो 90% आपका काम कर जाएगा। 10% हो सकता है आपको पूरी कैलकुलेशन करके चेक करना पड़े मिनिमल बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। और ये जो प्रोसेस बता रही हूँ कम ही लोग बताते हैं, मैंने जहाँ से सीखा है उन्होंने बताया था हमें। मेथड फॉर फाइंडिंग, अभी नोट कर लेना, 24 घंटे लग जाएंगे आपको ये नोट्स मिलने में। मिनिमल पॉलिनोमियल, फिर यहीं से हम आगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में हल्का सा टच में जाएंगे और उसके बाद डायगोनलाइजेशन को समझेंगे वो क्या है, ठीक है। तो पहले मिनिमल पॉलिनोमियल को समझते हैं, इसके बिना आप डायगोनलाइजेशन को नहीं समझ सकते। मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमल पॉलिनोमियल व्हेन गिवन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है तो हम मिनिमल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम समझने वाले हैं। जनरलाइज लेके चलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर हमें दी गई है कुछ इस तरह की, x माइनस लेमडा वन रेज टू के वन, एक्स माइनस लेमडा टू रेज टू के टू, एंड अप टू सो ऑन x माइनस लेमडा आर रेज टू के आर। क्या है लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा आर, क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा? आइगन वैल्यू। हाँ, ये सब आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है
तो हमें पता है ये सब आइगन वैल्यूज हैं, और k1 k2 उनकी, k1 k2 क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्या लिखूं मैं, ki इज द algebraic multiplicity. algebraic multiplicity of lambda I, where I can be 1 2 or anything r. अब निकालते हैं हम मिनिमल की बात करते हैं। देखो मिनिमल कुछ ऐसी दिखेगी, आपको पता है मिनिमल के अंदर हर एक रूट आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। मिनिमल के अंदर, मिनिमल की खास बात क्या होती है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस नहीं की, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर कोई भी लेमडा रूट है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, तो वो मिनिमल के अंदर आएगा, मतलब मिनिमल का फैक्टर बनेगा। एक ये थ्योरम होती है, लेमडा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट of a matrix A if and only if x minus lambda is a factor of minimal polynomial of A। अगर उसका फैक्टर है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका फैक्टर जरूर होगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स आएंगे तो जरूर मिनिमल में, लेकिन ये कितनी पावर्स लेके आएंगे हमें बस ये पता लगाना है। मतलब ये k1 k2 kr की जगह कौन सी पावर्स आएंगी हमें ये पता लगाना होता है, बस इतना ही काम करना है हमें। तो मैं ये लाइन लिखी रहने देती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मिनिमल पॉलिनोमियल max कुछ इस तरीके की दिखेगी, x माइनस लेमडा 1 रेज टू सम L1, x माइनस लेमडा 2 रेज टू सम L2 एंड सो ऑन, x माइनस लेमडा r रेज टू सम LR। वहाँ पे k1 k2 kr थी, वो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी थी, यहाँ पे L1 L2 LR हमें फाइंड आउट करके लाने हैं। ठीक है, स्टेप 1 से शुरू करते हैं। फिर अब आपको करना क्या होगा, टेबल बनानी होगी, टेबुलराइज करना है इसको। मैम एक बार मतलब एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। और नहीं नहीं मैम ठीक है। मैम L1 L2 LR ये तो K1 K2 KR से तो छोटा होगा, ये बात पक्की है मैम। छोटा या बराबर? हाँ मैम। क्योंकि मिनिमल में हम क्या कर रहे हैं, कम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हमेशा कम ठीक है चाहिए मैम। होता है, कम शब्दों में हम अपनी बात कह पाए। जैसे रियल लाइफ में भी कहते हैं ना कि प्रिसाइज हो जाओ अपनी बातों में। कोई एक आदमी एक सेंटेंस में 5 बातें कह जाता है और कोई 5 सेंटेंसेस लगा देता है एक बात कहने के लिए। तो बस यही काम है, कैरेक्टरिस्टिक है कि पूरा टाइम लेके अच्छे से बता रहा है कि ये होगा। मिनिमल कह रहा है कि इतना ही कर लो, बस मेरी पावर्स देख लो, मेरी पावर्स तुमसे कम है और मैं भी वही काम कर रहा हूँ सेम। इसलिए मिनिमल इंपॉर्टेंट है, हर चीज को मिनिमल करना। एक कंसेप्ट होता है मिनिमलिस्ट होना, गूगल पे सर्च करना और जाके, मैथ से रिलेटेड नहीं है वैसे, जनरल लाइफ से रिलेटेड है, सादा जीवन उच्च विचार टाइप का सर्च करना। खैर, तो हम इस पे वापस आते हैं, टेबल बना रहे थे हम, लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू सो ऑन लेमडा r, कुछ इस तरीके की है। अब हमें am पता है, gm की बात करनी है हमें। देखो am क्या निकल के आएगी, am क्या थी ऊपर, k1 k2 टाइप की थी ना, हाँ k1 k2 kr कुछ इस टाइप की थी। अब gm का क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम gm निकाल लेंगे। एक काम और यहाँ पे लिखना, गिवन अ मैट्रिक्स, मैं यहाँ बोलना भूल गई थी, गिवन अ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स गिवन हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हम निकाल लेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक गिवन होगी तो मैट्रिक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो केवल और केवल अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी मिनिमल हम निकाल के बता सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक निकाल के फिर हम उसकी मिनिमल पे काम करेंगे। ठीक है, हाँ मैम। हाँ मैम। तो अब इस पे आते हैं, जीएम कुछ ना कुछ हम निकाल लेंगे, m1 m2 mr ऐसे नाम दे देंगे। स्टेप 2 लिखना, अभी स्टेप्स लिख लो, जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं सोचना कि ये क्या काम हो रहा है। स्टेप 2, टू फाइंड एलाइज, हमें एलआई फाइंड करने हैं। एलाइज क्या थे, फिर से रिवाइज कराऊं, एलाइज क्या थे, मिनिमल पॉलिनोमियल्स के हर फैक्टर में लिखी गई ऊपर वाली पावर, तो हमें एलाइज ही फाइंड करने हैं। टू फाइंड एलाइज वी make partitions of ki's।
ठीक है। स्टेप 3, पार्टीशन करना क्या होता है पता है? हाँ मैम। जैसे 5 के पार्टीशन कैसे करे जाएंगे? एक तो 5 ही होगा, और क्या बनेंगे? मतलब प्लस के अंडर। हम्म। हाँ मैम, और 2 3 1 4 4 1 3 कैसे 2 लिखा जाता ऐसे है? उसको होगा। लिखने का तरीका होता है, जैसे 4 मैम प्लस 1। बोलो नैनिश। मुझे नहीं पता। अभी बताऊंगी मैं सब, पता है मुझे, सबको पता नहीं होगा। 5 के हमें ब्रेक करने हैं हिस्से एडिशन में। जैसे हम शुरुआत करते हैं 2 से, यहाँ से समझ में आएगा। 2 एक तो ऐसे लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है 2 को? 1 प्लस 1। दो ही तरीके हैं क्या? इसके अलावा भी कुछ लिखा जा सकता है एडिशंस में ब्रेक करके? आई होप नहीं लिखा जा सकता। नहीं मैम। 3 के बारे में बात करो। 3 2 प्लस 1, और तीसरा क्या हो सकता है? कोशिश करो बताने की। 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 प्लस 1। क्या इसके अलावा भी कोई हो सकता है न्यानेश? मैम सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं क्या? हाँ, नेचुरली लेने हैं, एडिशन नहीं लेने हैं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 4 के बताओ अब। एक बार सब लोग निकालो 4 के। फाइव होगा मैम, मतलब 5 आ 5 रहे हैं। तरीके से होगा। 5 सबने तरीके से निकाल मैम। ली तो मैं बताऊं? अगर नहीं निकाले हैं तो यस मैम। रुक जाते हैं। हाँ बताओ क्या निकालें। 2 प्लस 2, हम्म 2 प्लस 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1। प्लस 1 प्लस 1। 5 के निकालने की ट्राई करो सब लोग। मैम बताओ। 7 तरीके मिलेंगे। कर रहे हैं 7 तरीका। मैम सबके का नींद 7 आ आए? गया लगता है। सबके 7 आए हैं। यस मैम। ठीक है, क्या क्या आएंगे बताओ। 4 प्लस 1। 4 प्लस 1, हम्म 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 हम्म प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 टाइम्स 1। और 5 टाइम्स 1। ठीक है, बिल्कुल सही निकालें। एक तो आपके निकल गए। यस मैम। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने बीएससी में पढ़ा होता है, अगर बीएससी कंप्लीट कर लिए तो। ठीक है, वैसे इसके कितने निकलेंगे, किसके कितने निकलेंगे? यूज तो इतने ही आने वाले हैं आपके, 2 3 4 5 इनके, और 1 का 1 ही होता है, पता ही है हमें, 1 का 1 ही होगा। मेन तो यही यूज आने वाले हैं, अपने नोटबुक में लिख भी लिए होंगे, काम आएंगे आपके। तो हमें क्या करना है, एल आई के
अच्छा, टू फाइंड एलाइज वी मेक पार्टीशंस ऑफ के आई। जो भी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, मान लो 2 है तो उसके पार्टीशंस करके लिख लो, 3 है पार्टीशंस करके लिख लो। और ये भी बताऊंगी सारे करके लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आगे स्टेप 3 बताती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है एक पार्टीशन। मैम स्टेप 2 को इंग्लिश में कैसे लिखूं? इंग्लिश ही तो था ये। टू फाइंड एलाइज वी मेक पार्टीशन ऑफ के आईज। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो स्टेप 3 आपने वो वाला दे दिया अच्छा ना, सॉरी सॉरी, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। स्टेप 3 नीचे है। सिलेक्ट अ पार्टीशन ठीक है। which has number of terms equal to gm यानी mi's। select a partition which has number of terms equal to mi। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स इस पार्टीशन में, इसके इस पार्टीशन में कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से ये बोला जा रहा है। जिसकी अब जैसे am यहाँ पे मान लो 5 दे रखी है, ऊपर k1 की वैल्यू 5 है और नीचे 4 दे रखा है, तो 5 के वो वाले पार्टीशन उठाने हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हों। तो किस में नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, इस वाले के अंदर, तो ये वाला पार्टीशन उठाना है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे तब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो सिलेक्टेड पार्टीशन है, मैम स्टेप 3 को एक बार और बोलो। एक सेकेंड, हाईएस्ट नंबर इन सिलेक्टेड पार्टीशन लिख लो पहले ये। एल आई एग्जाम्पल से बताती हूँ, उसमें इतने दिमाग मत मारो, एग्जाम्पल देखो। ये स्टेप नोट कर लियो तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज निकालो, टेबल बना दो ये वाली फटाफट। ए एम जी एम आइगन वैल्यू 2 है, और देख लो जो जो आइगन वैल्यूज हो। ए एम जी एम टेबल बनाओ। आइगन वैल्यूज निकली? Yes, ma'am. 2 और 1. ठीक है, ए एम जी एम निकाल लो। 2 2 1 2. 2 2। ठीक है, देख लो बाकी सबका आ गया हो तो। हाँ मैम, मैम यहाँ पर जब आइगन वैल्यूज निकाला था मैम, हम्म फर्स्ट कॉलम को मैम, फर्स्ट कॉलम से ये पता चल गया मैम, ये इसका एक वैल्यू 2 आएगा आइगन वैल्यू। हम्म और थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम से देखो, थर्ड कॉलम से ये पता चल कॉलम गया देखने की कि जरूरत नहीं है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल एलिमेंट से कॉलम आइगन वैल्यू देखोगे, बनेगा। कॉलम देखोगे तो कंफ्यूज होगे, अपर ट्रायंगुलर है ना, डायगोनल एलिमेंट्स आर ये, आइगन हाँ वैल्यूज। वो तो ठीक है मैम, वो ठीक है मैम। ठीक मैं है। जो बात बता रहा हूँ, हम्म कोई भी मैट्रिक्स में मान लो मतलब थर्ड और फोर्थ कॉलम को देखो मैम, थर्ड और फोर्थ कॉलम में देखो दो बार इसको मतलब 1 आ रहा है हाँ। आइगन वैल्यूज, तो कि 1 2 बार आएगा मैम जब आइगन वैल्यू निकालू?
हाँ 1 2 बार आएगा। कॉलम और रो के हिसाब अच्छा। से एक ही बार देखना है, लेकिन अलग अलग कॉलम्स में है ना, तो ये 2 बार आएगा। और मैम अगर मान लो एक बार मतलब कॉलम के मतलब एंगल से देखें कि ये एक बार मतलब मान लो टू एक आइगन वैल्यू है जो हम्म कॉलम के मतलब पर्सपेक्टिव से देखा, और हम्म टू और मतलब और एक आइगन वैल्यू है जो रोज के पर्सपेक्टिव से होगा, तो मैम वो की 2 बार आएगा। मतलब इन केस मान लो फर्स्ट कॉलम को ले लो मैम और सेकंड रो को ले लो मैम, हम्म इस तरह अगर मिल जाए मैम। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के हिसाब से तो 2 ही बार आएगा। हाँ मैम, तो क्या अच्छा, फर्स्ट मतलब। कॉलम और फर्स्ट रो के हिसाब से 2 बार नहीं देख सकते। हाँ, आना तो अच्छा 2 ही बार चाहिए। फर्स्ट और ठीक है फर्स्ट के मैम। हिसाब से 2 बार नहीं देख सकते, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के हिसाब से देख सकते हैं 2 बार। और एक क्वेरी था मैम आइगन वैल्यू को निकालने के लिए। हम्म मैम हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्टकट तरीके में। मैम हम्म अगर रो सम और मतलब रो सम अगर इक्वल हो जाए हम्म तो वो एक आइगन वैल्यू बनेगा मैम। हाँ तो मैम अगर मान लो रो सम 3 आया हम्म और कॉलम सम भी 3 आया, तो 3 जो आइगन वैल्यू है वो क्या 2 बार आएगा या एक बार ही आएगा? नहीं, 3 एक ही बार आएगा। अगर 3 रो सम अच्छा। 3 होता और कॉलम सम 4 हम्म। होता तो 3 और 4 दोनों आ हाँ। जाते, लेकिन अगर सेम अच्छा सेम है तो एक ही बार आएगा। ठीक है बाकी मैम। एक बार करके देखना एग्जाम्पल, जहाँ तक ठीक बेस्ट है ऑफ मैम, माई देखूंगा। नॉलेज यही होगा, एक ही बार आएगा। हाँ मैम। ठीक है, तो एग्जाम्पल बना के देखना, नहीं तो मुझे याद दिलाना, मैं बना के कल क्लास में बताऊंगी आपको। ठीक है मैम। तो आपने ऐसी आइगन वैल्यूज तो इसके अपर ट्रायंगुलर मेथड से सबने निकाल ही ली होंगी, और रो कॉलम मेथड से निकालोगे ई आई वाले मेथड से तो उससे भी निकल जाएंगी, 2 2 1 1 दोनों तरीके से निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें हमें अपर ट्रायंगुलर मेथड से ही निकालनी ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो दो 2 आइगन वैल्यू भी 2 बार आ रही है, 1 भी 2 बार आ रही है। अब जीएम निकाली आपने, जीएम निकाल के देख ली होगी, मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस 2 आई निकाली होगी, तो क्या आई होगी? 1 ही आई होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी -1 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 3 यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं नॉन जीरो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो इसकी वजह से इसकी नलिटी 1 आएगी। तो उसी नलिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा तो ये 2 0 रोज इसमें बन जाएंगी, तो उसके हिसाब से नलिटी 2 आ जाएगी। यहाँ से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी ऑब्जर्वेशन जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको पूरा ए माइनस 2 आई करके नलिटी निकाल के देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आसान सी मैट्रिक्स है इस टाइप की जिसमें 0 0 ज़्यादा है। खैर वो प्रैक्टिस की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 2 के पार्टीशंस करने हैं, इस वाले 2 के। ठीक है, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, 2 के तो 2 ही पार्टीशन होते हैं, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 हो वो वाला पार्टीशन उठाना है। ऐसा कौन सा पार्टीशन है? ये पार्टीशन नंबर 1 है, ये पार्टीशन नंबर 2 है। ऐसा कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 है? मैम पहला। फर्स्ट वन। पहला। और पहले में तो एक यूनिक ही एलिमेंट पड़ा है, तो इसी को उठा लेना है हमें, और क्या करना है, x माइनस 2 रेज टू पावर L1 था, जो हमारी मिनिमल थी उसमें क्या था, x माइनस 2 रेज टू पावर मैम L1, x पार्टीशन माइनस 1 किसकी रेज करूँ? टू पावर मैम L2। पार्टीशन 2 की करनी है, इसकी। मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का। हाँ, ऊपर लिखा भी है, ये बात पूरी अच्छे से लिखी गई है ऊपर, किसकी पार्टीशन करनी है और कहाँ से उठाना है मैक्सिमम। इसकी पार्टीशन करनी है, और पार्टीशन में कौन सी वाली देखनी है हमें पार्टीशन, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 हो। सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2 है। तो हमें कौन से सिलेक्ट करनी है, ये वाली सिलेक्ट करनी है, और इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको उठा के L1 बोल देना है। तो x माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, x माइनस 1 की पावर में जो L2 आएगा सेम प्रोसेस से आएगा। 2 की पार्टीशंस करनी है यहाँ पे भी,
और कौन सी पार्टीशन उठानी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो 2 की ये पार्टीशन होती है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2 इसके अंदर है, तो ये वाली सिलेक्ट करेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम है एलिमेंट, जो ग्रेटर एलिमेंट है उसको उठा लेंगे। 1 और 1 दोनों ही सेम है, तो 1 को ही उठाया जाएगा। और L2 को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे 1 रख दिया जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनका। और मैम L1 तो 2 ही होगा। L1 2 ही होगा क्योंकि वहाँ पे तो यूनिक ही पड़ा था। इसके लिए और एग्जांपल देखते हैं हम पहले, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। मैम मैम अगर अगर मैं एक बार बता दें, मैम हाँ मतलब बोलो एल मैनक, वन बोलो। और एल टू को कैसे निकालें? एक मिनट, बोलो मैनक। मैम अगर L1 में भी मैम 2-3 एलिमेंट होता, मतलब पार्टीशन में, तो उसके भी मैक्स ही होता है। जैसे L1, हाँ मैक्स मैक्स ही होता, मैक्स ही होता। जैसे L1 निकालते टाइम हमें इसकी पार्टीशन करनी है, मान लो, नहीं इसकी नहीं, 4 की ले लेते हैं, 5 की ले लेते हैं, 3 + 2 + 1। मान लो ये सिलेक्टेड पार्टीशन है, ये क्या है, सिलेक्टेड पार्टीशन किसी भी अच्छा मैम, मैट्रिक्स का। तो ये अब बहुत सिलेक्ट, तरीका अच्छा है। हाँ, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम एलिमेंट उठाना होगा। मैक्सिमम कौन सा है, 3। तो जो पावर में आएगा x माइनस जो भी लेमडा था उसकी पावर में क्या आने वाला है, 3 आएगा। अगर ये सिलेक्टेड पार्टीशन है तो इसमें से मैक्स उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैम वो सिलेक्टेड मतलब कैसे कर रहे हो, मुझे मतलब सिलेक्ट कैसे हजम किया नहीं हुआ। हमने, अच्छा, सिलेक्ट कैसे किया, 2 की पार्टीशन कर ली, एक तो ये आ गया 2 और 1 + 1। अब कौन सी पार्टीशन हमें सिलेक्ट करनी है, एक 2 वाली है और एक 1 + 1 वाली है। सिलेक्ट वो वाली करनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू GM हो। इसमें कितनी है, 2 है, यूनिक ही है ना। इसमें 2 पड़ी है, 1 + 1 2 हो गई। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 है। सिलेक्ट कौन सी वाली करनी है, इक्वल टू 1 वाली। क्यों, क्योंकि GM 1 है। साफ सफाई कर देती हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 वाली सिलेक्ट करनी है। मैं एक और एग्जांपल से अच्छा समझा देती हूँ, ठीक है। ठीक है एक बार मैम। समझ में आने के मतलब बाद इस मैम प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। ए एम को मैम वो मतलब करके लिखेंगे, रेम को प्लस प्लस पार्टीशन, करके लिखेंगे। हाँ। हाँ पार्टीशन करेंगे और उस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म जीएम की बराबर हो। हम्म, अच्छा उसमें से मैम मैक्सिमम, मैक्सिमम को लेना है या मैम मैक्स मैक्सिमम को? मैक्स, ठीक, उसको पावर में डाल ठीक है देना। मैम ठीक है मैम, समझ में आ गया। मैम हम्म, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें टू टू वाले ढूंढने, टू पार्टीशंस, टू टर्म्स वाले पार्टीशंस ढूंढने, अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उसमें से कौन से सिलेक्ट करने के? हाँ वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। फिर आपको थोड़ा सा अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको मिनिमल पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। वैसे केसेस कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। उसको फिर आपको सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा मिनिमल पॉलिनोमियल को। उसमें फिर वहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। जो आपका कन्फ्यूजन है उस पर भी हम आएंगे अभी, अगर किसी को समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक बनी है मैट्रिक्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं इजी ले रही हूँ मैट्रिक्स ताकि हमारे आइगन वैल्यूज आसानी से निकल जाए, क्योंकि अभी हम मिनिमल पे फोकस कर रहे हैं ना। आइगन वैल्यूज टेबल बनाओ इसकी जल्दी, जीएम वाली। एम तो समझ में आ ही गई है आपको, आइगन वैल्यूज भी आ गई होंगी। आइगन वैल्यूज क्या क्या लिखूं, 2 3, बस यही है, दो ही हैं।
मैम वन वन आएगा। 1 और 1। बाकी लोग निकालो। यस मैम, 1 1 आया। 1 1 आ रहा है ना? ठीक है, आप लोग ही कंफर्म कर लेना। मुझे लग तो रहा है 1 1, कैलकुलेट नहीं किया मैंने, देखा है, और मैट्रिक्स भी रैंडम है। बाकी निर्माल्य और एकता भी कर लें। वन ही आ गया इसमें, आना नहीं चाहिए था 1। चलो थोड़ा सा चेंज कर दूं इसमें। हाँ मैम। अब क्या आ जाएगा? 3 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। चेक कर लो, अगर 3 के 1 आया तो कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 आया तो इजी बन जाएगा। हाँ, 1 आया तो इजी है। अगर यहाँ पे 1 आता है ना, चलो 1 वाला पहले डिस्कस करते हैं, फिर 2 वाला डिस्कस करेंगे, और फिर मैं डायरेक्टली टेबल से ही डिस्कस करा दूंगी आपको। ठीक है, एक बार टेबल पता चल जाए फिर तो आसान ही होता है निकालना। कोई भी टेबल रैंडम से उठा के उससे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 1 आया, जैसे मैट्रिक्स हमारी ओरिजिनल ये थी, इसमें 1 1 आया। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो 3 के पार्टीशंस करने होंगे। जो पहली ए एम है इसके पार्टीशंस करेंगे, 3 2 + 1 एंड 1 + 1 + 1। कौन सा पार्टीशन उठाना है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 है? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो हमें कौन सा उठाना है? इसी के नीचे हमें जीएम देखनी है, और जीएम कह रही है कि नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 वाला उठाना है, मतलब ये वाला उठाना है। ठीक है, तो इसमें उठा के हमें, अब यहाँ तो यूनिक ही पड़ा है, जो भी हमने पार्टीशन उठाया उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट देखना होता है। यहाँ पे तो यूनिक ही है, तो यही एलिमेंट आ जाएगा सीधे। वैसे इससे हमें एक बात और भी समझ में आएगी, पहले हम निकाल लेते हैं मिनिमल। x - 2, x - 2 क्यों लिखा है मैंने? इसकी पावर L1 है, और L1 हमारा निकल के आया है ये 3। ठीक है, हाँ मैम। अगले का निकालो, आपका काम है वो। मैम वो 2 होगा। हाँ मैम। x - 2 to the power 3, x - 3 to the power 2। x - 3 to the power 2। वैसे इसकी ना, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक भी यही थी। हाँ कैरेक्टरिस्टिक मैम। आप निकालते तो कैरेक्टरिस्टिक भी वही थी। देखो, मिनिमल ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुई। अब ये लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, यही आपको झेलनी पड़ेगी जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर थी। आप डिग्री कम नहीं कर पाए इसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। एकता, न्यानेश, आपको क्लियर है? यस मैम। फिर मैं थोड़ा सा अलग बताती हूँ इसको। यहाँ पे हम कर लेते हैं। मैम अगर सभी आइगन वैल्यूज के जीएम 1 हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल मिनिमल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वल होगी। सेम हो जाएंगे। हाँ, यही ऑब्जर्वेशन आपको लेना था। ठीक है, अगर सभी जीएम्स 1 हो जाएं, जिसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग जीएम 1 हो जाए, इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं। किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीएम है अगर 1 हो जाए, तो उसका जो फैक्टर आएगा उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, यहाँ पे वो आइगन वैल्यू 2 है, उसका जो फैक्टर आएगा उसकी पावर वही होगी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर उसकी पावर थी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर x - 2 की पावर 3 थी, तो अभी भी वो 3 ही रहने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशंस वो वाले उठाओ जिसके अंदर ये 1 यूनिक पड़ा हो, वो वाले उठाओ जिसके अंदर ये यूनिक पड़ा हो। तो यूनिक वाला उठाते हैं हम। यहाँ पे 3 है तो इस 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 के केस में 2 और 1 + 1, तो उस यूनिक वाले 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करोगे और अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकता समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम एक बार मैं लेफ्ट हो गई थी, तो एक बार बताना कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं देखा आपने? नहीं, बस मैंने इतना निकाला था कि इसकी AM 3 और 2 आ गई थी, GM 1 1 आ गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं।
GM 1 1 आ गई थी ना, तो हमें पार्टीशंस करने हैं। अब क्या करना है, AM उठानी है, सबसे पहली आइगन वैल्यू। सबसे पहले कॉलम उठा लिया करो पहले वाला, तो 2 आइगन वैल्यू है, ठीक है। 2 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो GM है, उस GM के सॉरी AM है, उस AM के पार्टीशंस करने हैं। 3 के पार्टीशन कर लो, 3, 2 + 1 और 1 + 1। अब इस पार्टीशन में से हमें एक पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। वो कौन सा पार्टीशन होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 आए। पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और तीसरे वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ठीक है। अब इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 वाला उठाना है, क्योंकि GM इक्वल टू 1 है, सो हमें ये उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर यूनिक ही पड़ा है, तो ये उठाने के बाद हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं। तो इसी को उठाना है, तो अब इसमें से मैक्सिमम क्या ही है, 3 ही होगा। तो किस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सारा काम चल रहा था, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। एक मिनट रुकना, मैं आपको थोड़ा कलरफुल करा देती, अगर वो चलता तो। ठीक है, आ गया। x - 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इस 3 को ही सिलेक्ट करना होगा आपको, मैक्सिमम सिलेक्ट करना होता यस है ना, मैम। ठीक है। अगर मान लो ये नीचे वाला पार्टीशन सिलेक्ट हुआ होता, अगर GM 2 होती, यहीं पे मैं सारा काम बता देती हूँ, सारा रिलेट इधर से ही कर लेते हैं। GM 2 होती, इसकी वाली और इसकी वाली 1 होती, तो अब क्या होता, 3 के पार्टीशंस करते, बिल्कुल करते, 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1। अब GM 2 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2 वाला पार्टीशन उठाना होता। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2 वाला ये पार्टीशन है, इसको उठाते। अब ये 2 एलिमेंट से बना है, 2 और 1, तो 2 और 1 में से जो भी मैक्सिमम है उसको उठाते और x - लैम्डा की पावर में रख देते। तो 2 मैक्सिमम है, तो उसको 2 में रख देते, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते टाइम। और ये लैम्डा क्या होता, लैम्डा वही कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा काम चल रहा है। शुरुआत तो 2 ही से ही हुई थी, जिस आइगन वैल्यू में हम काम कर रहे हैं उसी से हुई थी। x - 2 का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यस मैम। और अगर यहाँ पे 1 1 है, तो हमने एक और बात ऑब्जर्व की थी, क्योंकि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में तो यहाँ 1 1 ही था, तो हम 1 1 लेके चलते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 1 1 था, तो क्या ऑब्जर्व किया था हमने, कि अगर यहाँ 1 है तो हमें 3 के वो पार्टीशन उठाने हैं, इस 3 का वो पार्टीशन उठाना है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 हो। तो वो तो वही होता है, 3 का खुद का ही होता है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 हो। 2 का उठाना है नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 वाला, तो 2 का खुद ही होता है वो जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हो। और जब खुद ही उठाओगे तो वही पावर में आ जाएगा, क्योंकि यही वाला पार्टीशन सिलेक्ट होगा, इसमें यूनिक एलिमेंट पड़ा है और इसी को उठा के हमें पावर में रखना होगा। तो x - 2 की पावर तो 3 आ जाने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया था, और x - 3 की पावर 2 आ जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 सिलेक्ट किया था। कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज की ही बात कर रही हूँ मैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही मिनिमल बनेगी इस केस के अंदर। ये ऑब्जर्वेशन आप खुद ले लेना। तो चलो मैंने बता दिया, न्यानेश ने बात कर दी थी, तो हमने ऑब्जर्वेशन यहीं पे ले लिया। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, ऑब्जर्वेशन आपको खुद से लेना है। अगर GM 1 1 हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू मिनिमल। इफ GM, ऐसे लिख दूं मैं स्टेटमेंट में बना के, खुद ही रिजल्ट बना रहे हैं हम। इफ नलिटी ऑफ A - लैम्डा I is equal to 1 for all lambda such that lambda is an eigenvalue of A, then क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A is equal to minimal of A। ये बात हमने ऑब्जर्व की। इसमें अभी किसी को डाउट रह गया तो बताओ। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हमने बना के लिख ली। एक बार ऊपर आके मुझे कुछ बताना था आपको, कहाँ पे था वो। एक क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन देती हूँ मैं। चलो चीज़ याद आएगी तो मैं बता दूंगी। टेबल दे रही हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बना के देखो। AMGM। ये करो, आ रही हूँ मैं 2 मिनट। मेहनत। हाँ बोलो। आपका निकल गया। हाँ शाबाश। ये नोबेल प्राइज फ्रॉम माय साइट। ओके, ले लेना। एकता को दे दो, बीच बीच में MDO चला जाता है। एक बात बताओ, तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, फोन भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं आज बहुत बिजी था, मतलब अच्छा। तुम तो जानते हो, मतलब पापा हाँ शहर हाँ गए हाँ। अच्छा तो अच्छा, फोन और ये तो नहीं, वो पूजा सुबह का फोन, टाइम भी है। नहीं नहीं, हाँ हाँ वो तो बात है, और से सुबह फोन लिया था और ये क्लास के आगे फोन को हाथ दिया, हाँ मतलब हाँ मेरा आज सबसे ज्यादा नेट कम खर्चा हुआ था। हाँ। मतलब वो बात फाइव तो एम है। बी दोपहर 2 बजे तक 5 MB जस्ट खर्चा हुआ था। हाँ, आज मेरा भी दिन बहुत बिजी गया। और पूजा का टाइम है ना, तो थोड़ा मतलब दुकान में भी भीड़ होता है ना। हाँ ये तो बहुत प्रेशर आ जाता है। हाँ আচ্ছা নির্মল, आज। বলছি हाँ हाँ পুজোতে ছুটির ব্যাপারটা কি হবে? हाँ, वो बोलना होगा मैम को। 4 दिन तो दे दो मैम छुट्टी। শোনো শোনো, মানে একবারে ছুটি দিলে অসুবিধা আছে, তাহলে একটা ক্লাস কমিয়ে দিতে বলো, কারণ সিলেবাসেরও তো ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে। যদি সকাল দিকে হয় তাহলে তো খুব ভালো হয় গো। সেটাই। সকাল দিকে কোনো কাজ থাকে না, রাতের দিকে তো কাজ হয়। আমার কোনো ব্যাপার না, আমি এমনিতে বেরোই না কোথাও, हेलो আমার এই बंगाली बाबू। দোকানে। हाँ 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 मैम। शुरू हो जाते हो तुम दोनों। एकता और न्यानेश के बारे में नहीं सोचते, और मेरे बारे में भी। मैं ना मैम हिंदी में ही बात करता हूँ, वो हम्म। मैं ना शुरू करता है बंगाली में। और आप तो जानते हो वो सोचता है कि किसी के बंगाली में समझ में ना आए। वो जो बोल रहे हैं मैम, हम हम्म। उन लोगों का ना जो दुर्गा पूजा का वो 4 दिन है ना मैम, हाँ, 2 दिन है, वो कितने एक हैं? क्लास कर दो मैम। एक क्लास हाँ मैम। शाम को होती होगी ना, तो पूरा दिन। पूरा दिन ही होता है मैम, तो एक तो करूंगा मैम, क्योंकि सिलेबस का भी फंडा है मैम। कितने दिन रहती है? रहती थे तो 5-6 दिन भी हो जाता है, पर वो बात छोड़ दो मैम। मेन 4 दिन आप एक क्लास कर दो मैम।
ठीक है, 2.5 घंटे की एक क्लास कर देंगे। हाँ मैम। और मैम दिन में अगर होगा 2.5 घंटे तो मतलब? 2.5 hours। हाँ मैम, ये भी मैंने ठीक है। मैंने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेकिन है मैम 2.5 से ये, करने में। हाँ नहीं नहीं मैम ठीक है, लेकिन ये मैम दोपहर में ही रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दोपहर 1 या 2 बजे या जब भी आप सुबह। बोलोगे। क्या बोला मैम? 1 बजे या 2 बजे, अभी 1 तक की क्लास होती है? यस मैम। होती है। अच्छा, फिर 2 बजे से पहले नहीं रख सकते मतलब? ऑनलाइन चल रही है क्या? यस मैम। फिर ऑनलाइन वो पढ़ाते दूसरा रहना। में हाँ नवरात्रि भी चलते हैं मैम, दुशहरा भी चलते हैं मैम, उस टाइम हाँ, वो छुट्टी नहीं सब मिलता। देखो मिल तो जाता, पर आपकी पहले इतनी छुट्टियां हो गई ना, नहीं तो ज़रूर मिल जाती। क्या दिक्कत थी? तुम हाँ सिलेबस हाँ मैम। करना है ना, हमें पता ही है आपको। हाँ मैम, यहाँ ये तो तो जरूर मैम। यहाँ तो करना ही है मैम। ठीक है, अभी बीच में 1-2 दिन मैं ही नहीं मैनेज कर पा रही थी 2 क्लासेस, तो मुझे छुट्टी करनी पड़ी। चलो, करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ मैम। बीच में 3-4 दिन कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, क्या निकाला है आपने? मैम वो जो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, वो मेरा तो निकाला x⁻³ अच्छा, x इसमें माइनस। आप यहाँ पे आप अटक गए होगे। किसी ने ये यस सोचा मैम। होगा, किसी ने ये सोचा होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन है भी अटकने वाला। तो चलो, हाँ फिर उसके लिए आपके पास मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, ताकि आप ये कन्फ्यूजन दूर कर सको अपना। चलो, ये कन्फ्यूजन के लिए हमें देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे अभी अभी के लिए क्या कर लें, 3 कर लो, और इसका एक बार आंसर निकाल के बताओ, फिर हम उस पे जाते हैं। मैम 4 में भी तो प्रॉब्लम 5 होगा में मैम। भी प्रॉब्लम हो रही है। किसमें? हाँ 5 में भी AM5। होगी? हाँ मैम। 5 के पार्टी। 5 के कौन कौन से होंगे ऐसे? 2+1+1 होगा एक तो, और और 3+1 प्लस प्लस टू वन प्लस सॉरी वन में। सॉरी 2+2+1, 3+1+1, ये होंगे। अच्छा अच्छा, 2 करके देखो, एक बार बेसिक चीज़ को समझ जाओ, उस पर हम आते हैं। हाँ मैम 2 कर दिया तो हो जाएगा, हम्म 3 हो 3+2, जाएगा। 4+1। एक्स रेज टू हाँ पावर, वो x-4 रेज टू पावर, और x+1 रेज टू पावर, क्या क्या आ रही हैं? मैम 2 में भी प्रॉब्लम आएगा। मतलब मैम 5 को अगर 3+2 करके लिख सकते हैं और 4+1 करके भी लिख सकते हैं। 5 को 4+1 और 3+2। उसमें भी आएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे वही मैट्रिक्स का देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। मैम, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या? हाँ बोलो न्यानिश। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी तब मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर वेक्टर में आएगी क्या? हाँ, लीनियर फैक्टर में आएगी, हम उस पे आने वाले हैं अभी। पहले मिनिमल पॉलिनोमियल तो बनाना सीख जाए। ठीक है, उस पर तो हम आएंगे ही। डायगोनलाइजेबिलिटी में बहुत सारे 6-7 रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत काम के होते हैं। चलो, ये प्लान फेल हो गया फिर हमारा इस मैट्रिक्स का। अब जैसे मान लेते हैं किसी लेमडा इक्वल टू 3 थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ AM होगा, कुछ GM होगा, AM4 हो गया, GM2 हो गया, जैसे ऊपर था हमारा। 4 के ये भी पार्टीशन होते हैं और ये भी पार्टीशन होते हैं, तो अब हम 3 को सिलेक्ट करें या 2 को सिलेक्ट करें? मतलब x-3 की पावर में, x-3 की पावर में 3 भी आ सकता है, x-3 की पावर में 2 भी आ सकता है। ऐसे ही फंसे थे आप लोग, है ना? यस मैम। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखना, फिर जो भी मैट्रिक्स होगी। इसके लिए कोई एग्जांपल, 3 3 3 3, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसकी AM4 है और GM2 है, तो हम कुछ ऐसा ले लेते हैं मैट्रिक्स को। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस टेबल को।
इसमें कुछ और एक अदर फैक्टर भी हो सकता है, मान लो कुछ 2 पड़ा है तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकती है इस टाइप की। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 3 है और 2 है। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, और 2 सिंगल टाइम। ठीक है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एम जी एम वही 1 1 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे है। तो अब आपको क्या करके देखना पड़ेगा, -3 का होल क्यूब। एक सेकेंड रुकना। एक शॉर्टकट हुआ करता था, इसको थोड़ा सा समझने का। x-3i raised to power 3, इसको निलपोटेंट बनेगी, x-3 स्क्वायर तो नहीं बनेगी। x-3 स्क्वायर नहीं बनेगी। 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1। मैम ये तो नीलपोटेंट नहीं बनेगा। नीलपोटेंट तो कभी नहीं बनेगी। ठीक है, आप एक काम करना, उसको मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो है क्या। लिखा तो हुआ है मेरे नोटबुक में, पुराने नोट्स में, लेकिन उस बात में देखना पड़ेगा दोबारा कितना सच है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है अब आ मैम। रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करना, अब आपको कंफ्यूजन है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ये भी हो सकती है, x-3 क्या था, x-3 रेज टू पावर, एक बार 3 रख सकते हो आप, x-3 रेज टू पावर 3 और साथ में x-1, ये होगी मिनिमल। अगर ये मिनिमल होगी तो ये क्या करेगी, लीस्ट डिग्री है और सेटिस्फाई कर जाएगी किसको, ए को, ए को सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये हुई x-3 रेज टू पावर 2 x-1, तो ये मिनिमल होगी और ये सेटिस्फाई करेगी। फिर आपको सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा कि या तो ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी तो ऑब्वियसली ऊपर वाली तो बनी जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ पे एक बात है, अगर x-3 का होल स्क्वायर, ये वाली जो मिनिमल है ये बन गई अगर मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो मिनिमल इसको बोला जाएगा। अगर 2 पावर वाला 0 आ गया तो 3 पावर वाला 0 आएगा ही, क्योंकि ये 3 पावर वाला कैसे लिखा जा सकता है, x-3 करके इस तरीके से लिख सकती हूँ ना मैं, ठीक है। हाँ मैम। तो अगर ये कर गया सेटिस्फाई तो ऊपर वाला तो कर ही जाएगा, लेकिन जो मिनिमम पावर है उसी को तो मिनिमल बोलेंगे, लीस्ट डिग्री वाला ही तो मिनिमल बोलेंगे जो सेटिस्फाई कर जाए, ऊपर वाला भी कर रहा है नीचे वाला भी कर रहा है, तो उस केस में मिनिमल इसको बोलेंगे। तो इक्वल टू 0 आ जाए तो यस दिस इज मिनिमल, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाए तो पक्की बात है ऊपर वाला फिर 0 होगा। दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, आपको पता है। आप इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि दो आएंगे, इसमें से इन दोनों में से कौन सा आएगा, लेकिन आएगा ही नहीं दोनों में से कोई एक, तो हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये नीचे वाला कम पावर वाला नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आया तो ये मिनिमल नहीं बनेगी, तो उस केस में मिनिमल कौन सी बनेगी, ऊपर वाली बन जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में आप करके देखो, ये जो मैंने आपको दे रखा है इसमें सेटिस्फाई करवा के देखो। a-3 का होल स्क्वायर, a-3i का होल स्क्वायर इंटू a-i निकाल के देखो। बहुत बड़े साइज की मिनिमल आने भी नहीं वाली है, मैंने तुम्हें 5x5 की दे दी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा।
क्योंकि एग्ज़ाम के जब भी क्वेश्चंस पे मैंने ये ट्रिक लगाई है तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ा, मतलब ये मेथड डायरेक्टली ही काम कर जाता है। मैम अगर मंडे को क्लास 1 लो तो शाम को ले लियो। शाम को? मंडे को बड़ी दिक्कत है, मंडे को मुझे शादी में जाना है। शाम को होगी तो जल्दी होगी। किसकी शादी मैम? यानी इसको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। पापा के फ्रेंड की लड़की की शादी। किसकी शादी? बड़ी डिटेल चाहिए होती है मैंने को। हाँ, मेहनत को शादी सब होने कुछ वाला जानना मैम पड़ेगा। शादी में। हाँ। सॉरी खाना मैम, खाने की सोच रहा होगा। क्या सॉरी, बोला? सॉरी की कोई बात नहीं है, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं कह रही हूँ मेरे को 8, जैसे अब 8:30 बजे अगर मैं फ्री होंगी तो फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी, तैयार भी नहीं हो पाऊंगी। 9, 9:30 निकल जाना होगा ना। तो शाम की क्लास 5 या 6। अब आप टाइम एडजस्ट कर लेना न्यानिश थोड़ा सा, क्योंकि शाम का ये मंडे का तो पक्का ही है कि मैं 7 बजे तो क्लास नहीं ले पाऊंगी। कल का तो हमने फाइनल कर ही लिया है 6 बजे। कल तो संडे ही है। आप देख लेना न्यानिश, ठीक है? ओके या मैम। तो उनको थोड़ा कम पढ़ाना या उनका टाइम चेंज कर देना। चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, फिर आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। देख लेना जैसे भी हो। ट्राई तो करता हूँ मैं। हाँ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि 5:30 या तो रख लूँगी या 6, कुछ ऐसा टाइम रख लेंगे। बता दूँगी मैं। बताओ, इसको सेटिस्फाई करा के देखो जल्दी से। इस वाले को बस आपको देखना है ये ज़ीरो आ रहा है कि नॉन ज़ीरो आ रहा है, ये जो हमने निकाला है x-3 का होल स्क्वायर और x-i इनकी प्रोडक्ट। यानी आपको चेक करना है a-3i होल स्क्वायर a-i। लीनियर फैक्टर वाली बात आपने कहाँ से पढ़ी थी? यानीश आपने ही बताया था ना अभी। ऑब्जर्वेशन लिया मैंने। अच्छा। आपने भी बताई हुई मैम। शायद बताई थी हाँ आपने। मैम, आपने बताई थी, बताया था। था नहीं थी। कौन ग्रामर सही कर रहे है? हाँ ही बताए। लो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ तो। आपने भी बताया था, आपने भी बताई थी ये बात, और आपने भी ये बताया था, ये भी सही है। पर बात वो होती है स्त्रीलिंग। मुझे ये बात बताई थी तुमने। नॉर्मली हम तो ऐसे ही बोलते हैं, आप, तुमने मुझे ये बात बताई थी, तुमने मुझे ये बात बताया था, ऐसे नहीं बोलते। मैम ये इसमें जेंडर की कोई बात होता है क्या? हाँ, जेंडर वस्तुएं भी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं हिंदी में। इंग्लिश में नहीं होती, और बंगाली का मुझे पता नहीं। मैम बंगाली में भी नहीं होता। अब जैसे चेयर को हिंदी में कुर्सी बोला जाता है, तो कुर्सी वहां रखी है, कुर्सी वहां रखा है, ऐसे नहीं बोलते ना हम। अच्छा मैम। मैंने नया रेफ्रिजरेटर लिया, उसको फिर हम पुल्लिंग कह देते हैं, मतलब मेल कैटेगरी में डाल देते हैं। वो तो बस बोलते बोलते आ जाता है, इतने तो हम ध्यान भी नहीं देते हो बोलते हुए क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। ठीक है, निकल रहा है आई होप सबका। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मत अटक जाओ। जॉर्डन ब्लॉक कर लेंगे हम इसके बाद। मैम आज कराएंगे क्या? जॉर्डन ब्लॉक? हाँ हाँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसकी मैम, आज कंटिन्यूटी, यही कंटिन्यूटी छोड़ है। दूँ मैम? क्यों छोड़ दूँ? ये छोड़ दूँ? शाम में और भी है क्लास। तो शाम में है, 1.5 घंटे की तो है क्लास। मैम वो कल कर देना। देखती हूँ अगर कल हो जाएगा 1.5 घंटे में ये सारा कंप्लीट।
हाँ हो जाएगा। डायगनलाइजेबल टू ए जेसीएफ रह गया, छोटे ही टॉपिक है। चलो एक क्वेश्चन करके जाओ फिर, ये वाला मुझे बताना क्या आ रहा है इसका, मैं तब तक एक क्वेश्चन लिखती हूँ, वो करके जाओ फिर अगर ऐसी बात है तो। सिमिलर मैट्रिसेस क्या बताया था मैंने? मैम सिमिलर मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कहाँ गया, A is said to be similar to B if there exists, A is similar to B if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P inverse BP, है ना? हाँ मैम। और A और B अगर सिमिलर हो तो क्या सिमिलर होता है उनका? बहुत आसान है याद रखना, DC DC टर्म term. सेम हो। चलो जल्दी से फुल फॉर्म बताते जाओ मुझे। Determinant, characteristic polynomial, trace, eigenvalues, rank, minimal polynomial. रैंक और मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल आपको निकालनी आ गई, आपका रिलेशन अच्छा बन गया होगा थोड़ा मिनिमल से, पहले आप दूर भागते थे इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। ऊपर वाले को चेक किया कि नहीं, बस बैठे ही हो? मैम किया। आ रहा है जीरो या x माइनस नहीं? 3 आ रहा है, x माइनस 3 स्क्वायर और x माइनस 2। एक्स माइनस 3 स्क्वायर और एक्स माइनस 2, अच्छा 2 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 था ना। तो मतलब बाकी भी चेक करें इसको, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। a माइनस 3i होल स्क्वायर और a माइनस 2i, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स आ रही है आपके अकॉर्डिंग, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन जाएगी x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 2। चेक कर लो बाकी लोग तब तक। मैम ये क्या बताया आपने, मतलब वो चेक करने में ध्यान भटक, मतलब ये ध्यान नहीं दिया मैम। मैंने चेक करने को क्या बताया था, ये पूछ रहे हो? ना वो तो हो गया मैम, इसके बाद मैम इसके बाद वो ज्ञानेश ने मतलब कहा कि x हाँ माइनस स्क्रॉल आप 3 का, कीजिए। नहीं नहीं मैम, स्क्रॉल आप कीजिए। ए और ओ सॉरी सॉरी मैम, स्क्रॉल डाउन कीजिए मैम। मतलब ओ पी ए पी इनवर्स। हाँ हाँ मैम, ये इसमें क्या बताया मैम? मैं a और b बता रही थी, अगर सिमिलर होती हैं, सिमिलर मैट्रिसेस का कंसेप्ट बता रही हाँ थी हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था, बताई थी। हाँ बताया था। था होगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे बात की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज सिर्फ मत कर। सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपने बताया था, ठीक है। तो a अच्छा और b अच्छा। सिमिलर होते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p सच दैट a इज इक्वल टू पी बी पी इनवर्स बी पी, या a इज इक्वल टू पी बी पी इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी रिप्रेजेंट करो। b इज इक्वल टू यू नो पी इनवर्स बी पी, कुछ भी लिखो, एक टाइम पे एक ही होल्ड होगा, सॉरी b नहीं आएगा, a आएगा। मतलब a को इस तरीके से लिख पाओ या b को इस तरीके से लिख पाओ, कुछ भी हो जाए, तो a और b सिमिलर मैट्रिसेस होंगी अगर आप ऐसा लिख पाओ। p कंटेन करता है आइगन वेक्टर्स ऑफ, आइगन वेक्टर ऑफ किसके, हाँ आइगन वैल्यूज ऑफ लेमडा, आइगन वैल्यूज ऑफ ए होता है शायद। चलो p के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इनका सिमिलर मैट्रिसेस का फिर हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज कौन सी सेम होती है? डीसी टर्म सेम होता है। डीसी टर्म क्या होता है? डिटरमिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, रैंक और मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। यस मैम। ओके, बस यही मैं पूछ रही थी आपसे। तो बाकी सबने चेक कर लिया या सब बैठे ही हैं ऊपर वाली मैट्रिक्स को? हाँ मैम कर लिया। कौन सा क्वेश्चन दूँ? अब वो जो आप ट्राई करोगे ना, उसको अच्छे से ट्राई कर लेना, जो मैंने मैट्रिसेस की आपको असाइनमेंट दी है, उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग।
कल मुझे याद दिलाना, मुझे एक और मैट्रिक्स बतानी है, स्पेशल मैट्रिक्स है, उसका नाम मैं भूल गई। चलो मैं बता ही दूंगी, मुझे याद रहेगा। उसकी आइगन, स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती हैं। चलो एक छोटा सा सवाल ही पूछती हूँ मैं। अगर आपको ऐसा दे रखा है कुछ, नलिटी ऑफ ए अगर 4x4 मैट्रिक्स है, नलिटी ऑफ A माइनस 2i इज इक्वल टू 2 है, नलिटी ऑफ A माइनस 4i इज 1, रैंक ऑफ A इज 3, तो आपको बताना है कि डायगोनलाइजेबिलिटी की बात तो बाद में होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, आइगन वैल्यूज क्या है मैट्रिक्स की, और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा, जितनी बातें बताई हैं आज उससे भी कम ही यूज होंगी। आइगन वैल्यूज ऑफ ए बता दो, आइगन वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हमें। चलो ट्रेस वेस मत बताओ, सिर्फ आइगन वैल्यूज और डिटर्मिनेंट। बताओ। मैम डिटरमिनेंट तो 0 होगा मैम, इजी बात। रुक जाओ, करने दो बाकियों को, जब मैं पूछूं तब बताना। कल इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा आपसे पूछूंगी डायगोनलाइजेबिलिटी कराने के बाद। इसमें एक दो बातें और पूछूंगी, ये डायगोनलाइजेबल होगी ए या नहीं, वो सब भी आप मुझे बता पाओगे कल के बाद। हाँ मैम हो गया। ठीक है। AMGM टेबल भी बना दो जिसका हो गया, आइगन वैल्यूज अगर पता चल गई तो उसकी AMGM टेबल बना दो। अगर फिर भी किसी का एक का भी रह जाएगा तो मैं होमवर्क दे दूंगी, कल इसको आके डिस्कस करेंगे। मैम स्क्रीन दिख नहीं रहा। हाँ वो मुझे पता है, दिखा भी नहीं रहा है हम, असल में नहीं वो दिखाए। गलती से स्लीप हो गया था मुझसे। यस मैम डायगोनलाइजेबल। अरे सब गायब कहाँ हो गया, ये क्या हुआ? अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। डायगोनलाइजेबल तो कल पूछूंगी मैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो अच्छी बात है, पर जिसको नहीं है वो तो कल ही सीखेगा ना। एकता हुआ आपका? नहीं मैम। चलो फिर सोच टू लेना। और फोर हाँ 2 और 4 यही होंगे क्या इसके आइगन वैल्यू?
ये भी है और एक और भी है। 0 मैम। 0। क्यों होगी 0? रैंक ऑफ ए क्या दे रखा है? देखो 4x4 मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए 3 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? नलिटी ऑफ ए क्या है? 1 है। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस 0i क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? gm ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू और उसकी gm क्या है? 1 है। टेबल बताना क्या बनाई है आप लोगों ने? 2 1 1 2 1 1। मैम पहले जीएम को लिख लो। पहले gm बोलो। आइगन वैल्यू 2 4 0 लिख लो। नहीं मैम 2 4 0 लिखो। ये आया है। हाँ मैम मेरा तो यही आया। ठीक है। क्या है? बताऊं किसी को? अगर दिक्कत हो रही हो तो बता दूं टेबल। बता दो मैम। देखो 2 एक आइगन वैल्यू है। नलिटी ऑफ ए माइनस 2i 2 दे रखा है। नलिटी ऑफ ए माइनस 2i 1 या 1 से बड़ा दे रखा हो तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि वो लेमडा आइगन वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस 2i की नलिटी 2 दे रखी है, तो इसका मतलब gm ऑफ 2 इज 2। और हम ये भी जानते हैं कि gm इज लेस देन इक्वल टू am, तो am विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। किसके लिए? लेमडा इक्वल टू 2 के लिए। तो am तो 2 आनी ही आनी है, लेकिन अभी हमें am के बारे में कुछ नहीं पता। तो gm 2 आ गई उसकी, ठीक है। नलिटी ऑफ a माइनस 2i 2 है तो gm 2। नलिटी ऑफ a माइनस 4i 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? एकता? GM 1 होगा कोरिस्पोंडिंग टू 4। और रैंक ऑफ ए 3 है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दी। ये सबको क्लियर थी? यस मैम। 0 की gm 1 आ गई है, ठीक है। अब जिसकी gm 1 आ गई है उसकी am 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि A इज अ 4x4 मैट्रिक्स। और gm का सम जरा करके देखो, 2 + 1 3 + 1 4, टोटल सम 4 ही आ रहा है। और am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर यहाँ पे आप 3 लिख भी दो, आपको लगे कि क्या पता एक बड़ा हो इससे, और यहाँ पे 1 1 भी लिख दो चाहे, तो भी ये 5 निकल जाएगा, ऑर्डर से बाहर निकल जाएगा। टोटल am, टोटल अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर को एक्सीड तो कर नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर gm का टोटल सम 4 आ गया है तो जो gm होगी वही am होगी, क्योंकि gm am से छोटी या बराबर होती है। तो am उतनी तो रखनी है जितनी gm होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 2 तो रखनी है, क्या पता 3 4 कुछ हो, लेकिन 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते आप ना। यहाँ पे 1 से बड़ा कुछ 2 रख सकते हो, क्योंकि वो फिर ऑर्डर को ही एक्सीड कर जाएगी ना, ठीक है। तो gm और am बराबर हो गई। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमें तब पता चली जब हमने देखा कि a का ऑर्डर क्या है? 4। साफ हो गया सबको? मैम क्लियर हो जब गया? इनका सम करें तो हाँ। 4 से कम भी आ सकता है क्या? gm का तो बिल्कुल आ सकता है 4 से कम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो इक्वल टू 4 है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल 4 से कम आ सकता है किसी और क्वेश्चन में। लेकिन am का सम, टोटल am का सम 4 ही होता है। कैसे? क्योंकि am के अंदर हमें क्या पता चलता है? am तो आइगन वैल्यूज होती हैं। am के अंदर क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं ये बताता है। मान लो लेमडा 1 n×n मैट्रिक्स है, लेमडा 1 2 टाइम्स आ रही है, ये 3 टाइम्स आ रही है, ये 1 टाइम आ रही है, ऐसे ऐसे जितने भी हैं इनको सम करते करते आपको इनका सम करके टोटल क्या पता चलता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो टोटल am का सम हमेशा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। जब gm का सम टोटल n के बराबर हो जाता है तो gm और am बराबर हो जाती है। कल हम इस पे और बात करेंगे, क्योंकि डायगोनलाइजेबिलिटी पे बात करने और वाले हैं। डायगोनलाइजल भी हो जाते हैं।
तो कल हम इस पे डीप में बात करेंगे। खैर एम जी एम किसका कितना क्या क्या होगा, कितनी रिस्ट्रिक्शन है, जब डायगोनलाइजेबिलिटी को पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक जो मैंने बताया उतना क्लियर होना चाहिए बस। बताओ एकता। क्लियर हो गया मैम। इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, देख लेना, अपनी मर्जी से 1-2 मैट्रिक्स बना के कर लेना। कल हम इसको आगे कंटिन्यू ठीक है करेंगे। मैम। ठीक है, ओके। हाँ मैम। तो आज की क्लास तो 7 बजे ही है, कल की क्लास 6 बजे है शाम वाली, और दोपहर ठीक है वाली मैम। तो 2 बजे ही है। ठीक है, कल फिर मैम आपसे मिलते हैं शाम को। कल मैम 6 से कितने तक लोगे मैम? 6 से 8? कल तो है नहीं दुर्गा पूजा, तो 8 8:30 तो लेंगे ही। कल दुर्गा पूजा है? हम्म, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ मैम। ओके, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। ठीक है मैम, बाय। बाय।